3 अप्रैल का दिन चुनावी हलचलों से भरा रहा। कहीं रैलियों का शोर, कहीं जिद से उपजी नाराजगी, कहीं नामांकन की खुशी तो कहीं लिस्ट के जरिए भरोसे की घोषणा दिखी। चुनावी मौसम में रैलियां आम बात हैं। इन दिनों तमाम पार्टियां रैलियों के जरिए मुद्दों और दावों का शोर मचा रही हैं। सिलीगुड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल एप्सपा के रिव्यू पर निशाना साधा और कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि ढकोसला पत्र है। एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं ढकोसला पत्र कहना चाहिए। इधर उधमपुर और उत्तरकाशी में अमित शाह की जुबान पर भी कांग्रेस का घोषणा पत्र ही था। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस के गरीबी हटाने की नीति पर कटाक्ष करते हुए नजर आए और ये कह दिया कि 70 सालों में कांग्रेस क्यों गरीबी नहीं हटा पाई। 4 पीढ़ी से शासन कर रहे हो आप। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, राहुल जी ने इसका अंग्रेजी कर दिया गरीबी हटाओ, सोनिया जी इटालियन में बोली गरीबी हटाओ, अब फिर से राहुल बाबा बोल रहे गरीबी हटाओ, मगर आप किसी ने गरीबी हटाई नहीं। नारे दिए नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर गरीबों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जुबानी तीर का ये वार सिर्फ एक तरफा नहीं था, बल्कि असम के बोकाहाट में रैली के दौरान राहुल भी भाजपा पर जमकर बरसे और न्याय योजना पर हो रही छींटाकशी का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस नागरिकता बिल को कभी पास नहीं होने देगी। हालांकि यही वो तरीके हैं जिनके जरिए एक बड़ी पार्टी दूसरे पार्टी को जीत हासिल करने से रोकना चाहती है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जीत और हार उनके प्रत्याशियों पर ही निर्भर करता है, जिसके लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें किरीट सोमैया का टिकट काट दिया गया और भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ को आजमगढ़ से प्रत्याशी बना दिया गया। अब अखिलेश के खिलाफ निरहुआ मैदान में होंगे। इसके अलावा रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लगे हाथ कांग्रेस ने भी 20 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी, जिसमें नवजोत कौर का टिकट काटकर पवन बंसल को प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं झारखंड की रांची सीट से सुबोध कांत सहाय को प्रत्याशी बनाया गया है और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को सिंहभूम से टिकट देकर भरोसा जताया है। इधर बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर जदयू में विवाद सामने आया, जहां बिहार की सीतामढ़ी सीट पर जदयू उम्मीदवार वरुण कुमार ने अपना टिकट लौटा दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री पिंटू सिंह को नया उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि वरुण के खिलाफ पार्टी में ही कलह की स्थिति देखी जा रही थी। और इन सब के बीच जन्मदिन के दिन नामांकन करने पहुंची जयाप्रदा ने जीत का भरोसा जताया और सबसे बड़े गिफ्ट की बात कह डाली। आज इस मंदिर, प्राचीन मंदिर में मैं पहली बार भी आई और आज जन्मदिन पर मुझे माता जी के, भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इस लड़ाई में मुझे विजय प्राप्त हो और जनता के लिए सेवा करने को मौका एक बार और दे। दिन भर चुनाव से जुड़ी इन बड़ी खबरों ने सत्ता के समीकरण को समझाने की भरपूर कोशिश की। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।